सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग सेशन है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। कल थोड़ा सा पेन आ गया, एक आईटी में था और शायद वो बहाना बन गया जाते जाते अक्रॉस द बोर्ड कुछ मुनाफा वसूली का। उसके बाद आज फ्लैट ओपनिंग हो रही होगी, पर ग्लोब अच्छा कर रहा है तो हम फिर से अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं, क्योंकि एशिया बेहतर कर रहा है और यूएस का हैंडओवर स्ट्रांग था। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे यूएस के मार्केट डटे खड़े हुए हैं और तेजी तूल पकड़ रही है। तो ग्लोब का मूड तो बढ़िया है। खैर पता नहीं, हो सकता है थोड़ा सा फेस्टिव फरवर में हो गिफ्ट निफ्टी, वो भी तो लाल पहनना चाहेगा जब आप और मैं लाल हैं तो। डे 2 है नवरात्रि का। खैर मूड कैसा भाई साहब, और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से चुने? गुड मॉर्निंग। मूड देखिए काफ़ी बेहतर है। कल हमने बात की थी, विस्तार से चर्चा कर रहे थे आईटी स्टॉक्स के ऊपर। अब कल इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स ऐसा नहीं कि गिरे नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। 4-5% की गिरावट आपको देखने को मिली है। इंडेक्स पूरा गिरा था, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें ना तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं और उनकी आखिरी 1 घंटे की आप कैंडल देखिए कि बड़ी तेज़ी से यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली है। अब आज डे 2 वहाँ पर कैसा एक्शन होता है, यहाँ पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, और ख़ास बात यह कि ब्रोकरेज हाउस बड़े एक्टिव हो रहे हैं। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, एनालिस्ट मीट हो रही हैं। इसके चलते ब्रोकरेज की तरफ से जो आइडियाज़ हैं इनकी भरमार देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी कोई खास संकेत नहीं है। 20 अंक की 21 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, तो उससे तो कुछ खास कंक्लूजन मिलेगा नहीं, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। और शुरुआत हम कर लेते हैं केईसी इंटरनेशनल, ये स्टॉक मैंने चुना है और लगातार अगर आप देखें तो ऑर्डर विन के चलते स्टॉक रिएक्ट करता है। बढ़िया बात है कि कंटिन्यूस ऑर्डर फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है। हर बार बताता है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्टिकल्स में ने काफ़ी सारे ऑर्डर मिले, और उसके बाद टोटल ऑर्डर बुक भी बताता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कंपनी बता रही है कि तकरीबन 3243 करोड़ के नए ऑर्डर्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो केईसी इंटरनेशनल इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है आरवीएनएल, और यहाँ पर भी देखें तो इन्हें एक सदर्न रेलवे से छोटा सा ऑर्डर मिला 145 करोड़ का। लेकिन रेलवे स्टॉक्स ही पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, उन स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी। अब पिछले कुछ दिनों से एक्शन थोड़ा सा सुस्ती भरा हुआ है रेलवे स्टॉक्स में। अब हो सकता है कि इस ऑर्डर विन के चलते फिर से रफ्तार आए, तो आरवीएनएल इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। हाँ, शुरुआती 2 ना थोड़ा सा रिस्की हैं, पर मैं आईटी के साथ जा रहा हूं। पहला मैस्टेक, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कल शाम को। वो कहती है कि यूके तैयारी कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम तैयारी कर रहा है ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा फी वेवर लाने की तैयारी। एक टास्क फोर्स है जो प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर और चांसलर रिचेल रीव्स को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और यूके ट्रेजरी में। वो यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। तो यूएस ने जब कदम उठाया तो यूके को एक अपॉर्चुन समय लग रहा है ये ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने का। स्मार्ट मूव है, किसी की गलती का उठाओ फायदा। ये बैटल क्लियरली अपलिफ्ट करना है अपनी इकोनॉमी जैसे तैसे। तो आप टैलेंट को अट्रैक्ट करो, वन अपमैनशिप पे बिलीव करो। यूके सही कदम उठा रहा है। मैस्टेक इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, कल तो खैर सबके साथ मूड इसका भी बिगड़ा हुआ था, पर मैस्टेक उन चुनिंदा आईटी कंपनीज में से जिसका बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपोजर यूके पे है। मेरे ख्याल से 40% से ज्यादा रेवेन्यूज मैस्टेक के स्पेसिफिकली सिर्फ यूके, यूरोप की बात भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यूके से आते हैं, यूके यूरोप के आसपास। तो मैस्टेक को इन ग्रीन रखा है कल, लेकिन पेन में था स्टॉक। पता नहीं ये बाजार कैसे ले रहा होगा इस डेवलपमेंट को, लेकिन इन ग्रीन। अच्छा, जब मैस्टेक इन ग्रीन मेंशन करा तो फिर कल का सबसे जो पिटा स्टॉक था वो मेंशन करता हूं, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से 6-7% गिर के बंद हुआ। सेंटिमेंट ज्यादा हावी हो रहे थे लॉजिक से। खैर था भी, दिक्कत वाली खबर तो थी, इसमें कोई शक नहीं। हेक्सावेयर शायद इसलिए भी ज्यादा धुल गया क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी के साथ सारी पिक्चर सामने रख दी थी। 33,000 एम्प्लॉइज, 3,000 विद यूएस में, 3,000 के 40% H1B वीजा पे, यानी कि 1,200 कर्मचारी। तो कुल एम्प्लॉइज का 3.6% हमारा H1B वीजा पे, सब बता दिए थे इन्होंने। और सबसे ज्यादा धुल यही गया जितनी क्लैरिटी इन्होंने रखी थी। ऑफशोर काम बढ़ा लो, आप बढ़ाएंगी आईटी कंपनी, हमेशा ऐसी परिस्थिति आती है तो बढ़ाया गया है। आपको बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा है, थोड़ी बहुत लोकल हायरिंग कर लो, क्या प्रॉब्लम है उसमें, बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए।
तीसरा, आपके पास H1B वीजा 3 साल के चल रहे हैं, इस साल 2025 की लॉटरी निकल चुकी है। मैच एक्जावेयर के पास भी और IT कंपनीज के पास अपने H1B वीजा एम्प्लॉयज ऑलरेडी डिप्लॉयड है और वो 3 साल के लिए हैं वीजाज। तो कुछ वर्कफोर्स तो आपकी ऑलरेडी 3 साल तक प्रेजेंट रहेगी जिसको आपको पैसा नहीं देना अतिरिक्त, और 3 साल बाद तो ट्रम्प और उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा भी नहीं। बराबर, काफी हद तक झेल लेंगे यार, तो बहुत ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, सरदर्द था, कल पेन ज्यादा आ गया। आई एम होपिंग थोड़ा बहुत IT में रैशनल बिहेवियर लौटेगा एक दिन, ठीक है, कल का तो बनता भी था। खैर गाज गिरी है तो थोड़ा बहुत इशू आता है, पर अभी सब गिरता नाइफ टाइप है और मैं कह रहा हूँ हरा हरा, इसलिए आप सिर्फ वॉच करिए IT स्टॉक्स को। मैंने 2 सिंगल आउट कर लिए थे मिड कैप्स के, लार्ज कैप ज्यादा बेहतर प्लेस रहते हैं आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में, मिड कैप ज्यादा वायलेंट होते हैं। पर आप सिर्फ रडार पर रखें, ये बताने के लिए कि IT के लिए कुछ वो क्या कहते हैं उम्मीद की किरण के टाइप्स में मेंशन कर रहा हूँ। 2 हरे कर दिए मैंने, रिस्की हैं। अगले कौन रिस्की है, लेकिन है ना ये चीज लॉजिक समझ में आ रही है, क्योंकि इनफैक्ट कल जब मैं भी चार्ट्स देख रहा था तो टेक महिंद्रा का इंट्राडे चार्ट देखा, एक बार एक्सपोजर यूके में है वो एक्विजिशन के बाद से। आप देखिए स्टॉक में किस प्रकार की रिकवरी यहाँ पर देखने को, एक बार इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तब दर्शकों को साफ हो जाएगा कि खुला कहाँ पर था और क्लोजिंग यहाँ पर कहाँ देखने को मिली। अगर आप देखें तो 1499 इसका ओपन प्राइस था, 1507 का इसका क्लोजिंग देखने को मिला, तो तकरीबन 1505 के आसपास। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो रिकवरी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो IT स्टॉक से थोड़ा सा समझ में आ रहा है। पावर इंडिया यानी हिताची एनर्जी, ये स्टॉक बहुत अप ट्रेंडिंग है, लगातार अगर आप देखें तो सिर्फ तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। ये अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में। अब ये FNO का हिस्सा हो रहा है। अब FNO के हिस्से में अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ना 50-50 वाला ही सिनेरियो हो जाता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट कर देते हैं। मुझे याद आता है कि सुज़लॉन शेयर किया था, सुज़लॉन में बड़ी तेज़ी आ गई थी, और इससे पहले भी कुछ स्टॉक्स शेयर किए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए खबर के लिहाज से सिर्फ स्टॉक को आप वॉच कीजिए। खबर ठीक ठाक है, FNO में एंट्री कर रहा है स्टॉक, यहाँ पर वेटेज थोड़ा सा बेहतर होता है, इसी के चलते हिताची एनर्जी इस स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स पर भी रडार पर आ रहा है इम्फा, यानी इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज, और ये स्टॉक आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी हमने इसी शो के दौरान टेक्निकल तौर पर डिस्कस किया था। अब ये स्टॉक लगातार हाइस पे चल रहा है, कल 4% की तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिली थी। अब आज रिपोर्ट्स आ रही हैं आनंद राठी की तरफ से, और यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है। 1114 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, इनकी तरफ से टारगेट है 1510 रुपये का, और ये बता रहे हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। खासतौर पर अगर आप देखें तो FY28 तक वॉल्यूम्स 11%, रेवेन्यू 16% और एबिटा में 22% CAGR की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इम्फा इस स्टॉक को भी लिस्ट में इन ग्रीन रखा है। ये इन्हीं आनंद राठी वाली के आज से IPO खुल रहा है ना, जिसकी रिपोर्ट आई। यस, KYC में मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे आज 1:30 बजे। पिडलाइट इंडस्ट्रीज अगला। अच्छा, टेक महिंद्रा से याद आया, क्योंकि टेक महिंद्रा ना पहले तो बहुत यूके और यूरोप सेंट्रिक था, टेलीकम्युनिकेशन, वोडाफोन वगैरह सबसे की ग्राहक थे। वो तो सत्यम के एक्विजिशन के बाद थोड़ा बहुत टेक महिंद्रा का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा था। शायद ये भी रीजन हो सकता है कि एक्सपोजर कम वाली कंपनीज। खैर, पिडलाइट इंडस्ट्रीज एग्जिट और रिकॉर्ड डेट थी आज, बढ़िया पेडिग्री का स्टॉक है, क्रूड लार्जली कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो मैं इसको ग्रीन ही लेके चल रहा हूँ। आज दरअसल 1 for 1 बोनस का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा, तो ये स्टॉक आपको एकदम से आधा शेव्ड ऑफ नजर आएगा, वो एडजस्टमेंट होना है, मैं ग्रीन ही लेके चलता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इनको एक यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से डेनोसुमाब के एक बायोसिमिलर के लिए पॉजिटिव अपडेट आया है। तो डॉक्टर रेड्डीज, दिग्गज फार्मा, मैंने कहा 2 पिडलाइट और डॉक्टर रेड्डीज दिग्गजों को इन ग्रीन रखें डिसेंट खबरों के बीच में। अगले 2 कौन से भाई साहब? विशाल मेगा मार्ट, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है, और जेफरीज की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट आई है। 175 रुपये का टारगेट दिया है, और कमेंट्री अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। बता रहे कि सुपीरियर प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं बेहतर प्राइसिंग के साथ, और साथ में अगर आप देखें तो कंपनी ने लगातार ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार बना रखा है डबल डिजिट SSG का, इसी के चलते फोकस में रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो महीना खत्म होने में केवल 7 दिन बचे हैं, और उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार सभी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज खासतौर पर अपने क्वार्टरली अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स शेयर करेंगे, तो इसके लिहाज से भी स्टॉक रडार पर रहना चाहिए। तो थोड़े दिनों के लिए विशाल मेगा मार्ट यहाँ पर इन ग्रीन रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल एक और खास सेक्टर एक्शन में था, वो था पूरा शिपिंग और लॉजिस्टिक्स, और इसके कोई भी स्टॉक, कोई भी चार्ट आप देखें तो सब में आपको तेजी नजर आएगी। अब आज दरअसल कॉन्कोर, इस स्टॉक को मैंने चुना है और इन ग्रीन रखा हुआ है। कारण ये है कि जेफरीज की तरफ से पूरे लॉजिस्टिक्स पैक के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, जहां पर ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर वॉल्यूम्स हैं
ये अभी काफ़ी बढ़िया बढ़त दिखा रही है। अगस्त के महीने में पिछले साल के मुकाबले 4% की बढ़त देखने को मिली है और इंडियन रेलवेज की जो वॉल्यूम होती है इसमें 7% की बढ़त है। अब खास बात है कि 7% की ग्रोथ है और बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है। कॉन्कोर ऊपर की तरफ से बहुत ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक है और मुझे याद आता है कि इनके पास जो मार्केट शेयर है ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास का है, मार्केट लीडर है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्टेड है। अब बेहतर वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रही है तो कॉन्कोर इस स्टॉक को भी रख लिया है इन ग्रीन। दो और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। एमके ग्लोबल, कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद, पर उससे पहले स्टॉक में खूब हरकत ऑलरेडी बनी हुई थी, तो बाजार को आइडिया तो लग गया था। पहली चीज ये है कि भाव में शायद बहुत कुछ आ गया है और ये कल की कहानी नहीं है, पिछले कुछ दिनों की कहानी है, लगातार तेजी बन रही थी। दूसरा, अभी मैं कन्वर्टेबल वारंट्स की बात कर रहा हूँ, भाव देखिएगा, मैं लेके ग्रीन जा रहा हूं क्योंकि मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं। कहानी समझाता हूं पहले। कल इन्होंने बाजार बंद होने के बाद कहा 95 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स, 239 रुपीज 50 पैसा पर वारंट जारी करेंगे हम। 228 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। किसको जारी करेंगे? नॉन प्रमोटर एंटीक सिक्योरिटीज, उनको 75 लाख वारंट्स, 180 करोड़ रुपए उनकी तरफ से इन्फ्यूजन, मतलब कीर्ति दोषी। प्रमोटर कृष्ण कुमार कारवा 12.5 लाख वारंट्स, 30 करोड़ रुपए प्रमोटर डालेंगे। प्रमोटर प्रकाश कचोलिया 7.5 लाख वारंट, 18 करोड़ प्रमोटर ये भी डालेंगे कचोलिया साहब। ध्यान रखिएगा, कल फट गया, उससे पहले भी 262 का स्टॉक था एक दिन प्राय, फ्राइडे की क्लोज, उससे भी नीचे है 240 के आसपास ये अलॉटमेंट हो रहा है वारंट्स का। और ये देखिए स्टॉक पिछले कुछ दिनों की चाल, खबर पॉजिटिव है, लेकिन भाव के लिहाज से पता नहीं अब कितना जूस रह गया है। आज हो सकता है गैप के साथ खोले और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, हु नोज, या फिर बाजार अभी भी बहुत दमखम दिखा रहा हो। पर मार्क करना तो स्टॉक इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मार्क कर रहा हूं। कलर देना मुश्किल है, लेकिन खबर ठीक है इसलिए ग्रीन करा है। डैम कैपिटल जब एमके रेडार पे आया तो डैम कैपिटल पता है क्यों? क्योंकि आजकल नोयर कंपनी के लिए लगातार आईपीओ मैनेजमेंट आ रहे हैं, तो पढ़ रहा हूं तो एक चीज नोटिस कर रहा था, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं। डैम कैपिटल कल भी मूव दिखा रहा था, साल का चार्ट उठाइएगा तो बहुत बड़े कंसोलिडेशन से गुजर रहा है अंडर परफॉर्मेंस के बाद। दिन आ गए शायद इसके। तमाम आईपीओस का लीड मैनेजर आजकल डैम कैपिटल, ऑल टाइम ऑफलेट वाले जितने अभी बातचीत करी हमने चैनल पे, ऑल टाइम प्लास्टिक्स, सात्विक ग्रीन एनर्जी, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट, कल ही बात कर रहे थे, यूरो प्रतीक सेल जिसकी लिस्टिंग आज है, आनंद राठी जो आईपीओ आज खुल रहा है, सबके लीड मैनेजर्स डैम कैपिटल। सब में ये सिर्फ रिसेंट वाले नाम लिए मैंने, अगर लिस्ट तो लंबी है तो मैंने तो इसीलिए शायद डैम कैपिटल हरकत में आ रहा है। तो इसे रडार पे रखते हैं, इसका प्राइमरी मार्केट से बहुत कामकाज है और अब प्राइमरी मार्केट जैसे गर्म हो रहे हैं और ये लीड मैनेजर बन के आ रहे हैं, इनको फायदा होना चाहिए। खैर, ये इन ग्रीन 6 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा स्टील और फेरस स्पेस में एक अलग टाइप का एक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। अब कभी भी स्टील कंपनी का चार्ट अगर आप खोल के देखें तो सब में आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी, चाहे JSPL हो, JSW स्टील हो, उषा मार्टिन हो, टाटा स्टील हो, सबके चार्ट्स आपको काफ़ी बेहतर नजर आएंगे। अब दरअसल अगर आप देखें तो टाटा स्टील की कुछ एनालिस्ट मीट भी हुई हैं जहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपनी कैपेसिटी जो फिलहाल 21.6 मिलियन टन पर एनम है, FY30 तक इसे बढ़ाकर 40 मिलियन टन पर एनम यानी लगभग दुगनी करने जा रहे हैं। यूरोप के ऑपरेशंस में अगर आप देखें तो लगातार टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते टाटा स्टील, हालांकि कल एक और खबर मार्केट आवर्स के दौरान ये भी आई थी कि चाइना प्रोडक्शन कट लगातार बड़े अग्रेसिव तरीके से कर रहा है, ये भी कह रहा है कि आगे जाके कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे। तो टाटा स्टील इसके लिए डबल फैक्टर्स हैं, इन ग्रीन रख रहा हूँ। अब शुरू होती है मेरी टेक्निकल लिस्ट और NLC इंडिया, ये स्टॉक अगर आप देखें तो लगातार सुर्खियों में, जब से वो क्रिटिकल मिनरल्स वाली खबर आई थी तब से लगातार स्टॉक एक्शन में बन रहा है। अब फिलहाल देखें तो कल के सत्र में कमज़ोर मार्केट में भी 1.5% की तेज़ी के साथ ही बंद हुआ। NLC इंडिया, इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें इन ग्रीन। ओके,
एल्केम लेबोरेटरीज, इन्होंने एक बायोसिमिलर भारत में लॉन्च किया ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो इन ग्रीन रखा। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये कह रहे हैं इन्होंने एडिशनल ग्राइंडिंग यूनिट 13.5 लाख टन पर एनम का सूरत में कमीशन कर दिया है, तो इस कमीशनिंग की अपडेट पे ये दोनों इन ग्रीन। अगले दो हैं तो लास्ट दो हैं। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन है और कल के सेशन में हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी। कल 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है और ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम थी ये 30 मई के बाद सबसे बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ बड़ा मूव आया है, तो इसके चलते प्राइस वॉल्यूम एक्शन दोनों सपोर्टिव। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन रखा है इन ग्रीन। आखिरी स्टॉक है सुवेन फार्मा, इसका भी चार्ट बढ़िया लग रहा है और पिछले 2 सेशन से थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पर, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, इसके लिए लास्ट में इस स्टॉक को भी रख लिया है इन ग्रीन। लास्ट के 2 में एक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। इसने एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए बेंगलुरु में करार किया है जिसकी वर्थ कहा जा रहा है 1200 करोड़ की। मेरे ख्याल से जीडीवी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात हो रही है। इन ग्रीन रखा ब्रिगेड को और साथ साथ बिरला कॉर्प, इसके एक आर्म इन्होंने अपडेट करा कल शाम को कि बतौर प्रिफर्ड बिडर इस एक लाइमस्टोन और मैंगनीज ब्लॉक के ऑक्शन में वो प्रिफर्ड बिडर के तौर पे सामने आया। मतलब इसके आर्म ने वो बिड जीत ली है, वो लाइमस्टोन और मैंगनीज ब्लॉक जीत लिया है, तो अच्छी खबर थी। बिरला कॉर्प भी इन ग्रीन इसके चलते। लीजिए भाई 10-10 स्टॉक्स पूरे हो गए, बढ़िया है। खबरें भी आजकल डिसेंट आती हैं, ओवरनाइट चल जाता है काम बढ़िया। चलिए हो गए, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे हम लोग तो यही जो 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट करे गए थे, जो टॉप 20 था, उनका एक बढ़िया सा रैप अप आपके सामने कर देंगे प्रेजेंट। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। अब जल्दी से देखते हैं रिकैप। केईसी इंटरनेशनल मिले बड़े ऑर्डर्स। आरवीएनएल इस स्टॉक को भी रखेगा रडार पर। पावर इंडिया एफएनओ में एंट्री करने जा रहा है और इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज लगातार टेक्निकल स्ट्रेंथ के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज आई है। विशाल मेगामार्ट, कॉन्कोर, इन दोनों स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। टाटा स्टील में आपको खबरों का असर देखने को मिलेगा। एनएलसी इंडिया, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन और सुवेन लाइफ साइंसेज, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखें। ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। सारे के सारे हरे में हैं, पर ध्यान रखिएगा ये सिर्फ डेवलपमेंट्स को देखते हुए हरा करा है। कोई ट्रेड वेड का मन कर रहा हो तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। मैस्टेक, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, 2 आईटी स्टॉक्स इन ग्रीन। पिडलाइट एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे तो डॉक्टर रेड्डीज, एमके ग्लोबल, डैम कैपिटल, एल्केम लेबोरेटरीज, इवन जेके लक्ष्मी सीमेंट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और बिरला कॉर्प, इन सब पे ओवरनाइट बाजार बंद होने के बाद कोई ना कोई खबरें आई थी, इसीलिए आज के सेशन के लिए सब इन ग्रीन रखें।